8 लाख रुपए कैश। ओह! तो वो जो उन्होंने 2010 से और वहाँ तक जो ब्लैक मनी थी ना जो अपनी जो भी सेविंग समझो, करके। उनके भाई ने दिया, मैंने दिया, हाँ, जो भी था। बिल्कुल। भाई साहब आप सोचो कि मतलब ऐसा हो गया कि आँसू निकल गए। ऐसे खोला तो कुछ लोग हैं जिन्होंने अरे अरे यार खोलो यार, तुम खोलो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे खोल भाई खोल, कोई बात नहीं यार। जैसे स्टूडियो खोला, भाई साहब सब गायब। 3 महीने हो गए, कोई स्टूडियो में आने का नाम नहीं लिया। 10 में मिले कैसे फिर आप? लव-अप का सीन मैं उसमें वो भी नहीं करता था। 22-25 साल पहले जो लोग मेरे साथ में थे, मेरे फ्रेंड, हाँ, हाँ। शायद उनका ध्यान इस चीज़ में नहीं था कि हमें ज़िंदगी में कुछ करना है, या शायद उनकी बैकबोन मजबूत रही हो, शायद। मेरे सर के ऊपर कैमरे लगा दिए, सर पे। नमस्कार, स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में। जैसे कि हम एक सीरीज़ कर रहे हैं पॉडकास्ट की, उत्तराखंड म्यूज़िक इंडस्ट्री से लेकर अलग-अलग जो कलाकार हैं, जो अपने इस म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ हम एक मुलाकात करने का एक सिलसिला शुरू किया हम लोगों ने और उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि लोगो हम दिख रहा होगा आपको ए प्लस स्टूडियो का। तो आज हम पॉडकास्ट करने अपने स्टूडियो में नहीं हैं, बल्कि हम पॉडकास्ट करने आए हैं ए प्लस स्टूडियो देहरादून में और हमारे साथ हैं उत्तराखंड इंडस्ट्री के बहुत ही जाने-माने म्यूज़िक डायरेक्टर और जो कि लगभग हर तरह के वाद्य यंत्रों के अंदर कुशल हैं, प्रवीण हैं और उनका नाम है श्री रंजीत सिंह जी। तो स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद। तो जैसे कि अ, ये पॉडकास्ट जो हमारे होते हैं, हमने इसमें बहुत ज़्यादा हम इस तरह से नहीं चलते कि आप ये गाना सुनाओ, उस तरह का गाना। ये बिल्कुल एक जनरल जो है, एक नॉर्मल बातचीत होने वाली है। हुँ। तो शुरुआत में जैसे सबसे यही पूछते हैं कि अपने बारे में किस तरह से आप इस क्षेत्र में आए और जो शुरुआती यात्रा रही और आज की डेट में तो ख़ैर आज उत्तराखंड में मुझे नहीं लगता कि कोई भी संगीत सुनने वाला ऐसा होगा जो कि आपके नाम को ना जानता हो। तो कहाँ से शुरुआत हुई और ये कैसा रहा सफ़र? कहानी बहुत लंबी-चौड़ी है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊँगा जी, जी। कि शुरुआत तो मेरे घर से हुई पहले। मेरे दादाजी मुंबई में किसी फ़िल्म के बैनर में काम करते थे और वहाँ पर एज़ ए स्पॉट बॉय थे। तो वहाँ से जब वो गाँव में आए वापस, तो अपने वही पुराने गीत सुनते थे हम लोग, फिर सुन-सुन के हारमोनियम, तबला, ढोलक में अपना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद जब वही अपना गाँव का कॉलेज-वॉलेज पूरा करके फिर धीरे-धीरे आगे को बढ़े। हुँ, तो मेरी शुरुआत हुई पौड़ी से फिर कोटद्वारा से देहरादून आया, और जब से देहरादून में हूँ तब से देहरादून में ही हूँ। इस बीच बहुत सारे उतार-चढ़ाव है, लेकिन शुरुआत घर से ही है, पहले दादाजी से शुरुआत की। ठीक है। तो शुरुआत में सबसे पहला अब हम ये जानेंगे कि सबसे पहला कौन-सा ऐसा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था जो आपने बजाया था? मैं सबसे पहले हुड़का बजाता था, और मेरे ख़्याल से 1997 1997 की बात है, जब मेरा पहला 35वाँ राज्य स्तरीय कार्यक्रम था लखनऊ में। अच्छा। तब हम लोग प्लास्टिक की पुड़ी बनाते थे हुड़के पे, अरे उसको वाह! बजाते थे, क्योंकि उस समय इतना हुआ नहीं करता था कि पुड़ी कहाँ से लाएँगे, क्या मिलता है, कैसे मिलता है। हुँ, हुँ। वहाँ से शुरुआत हुई। हुड़का मेरा पहला साज़ है, पहला वाद्य यंत्र है, अच्छा। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। हाँ, हुड़का तो जब भी मैं सुनता हूँ आपने बहुत सारे उत्तराखंड के ऐसे गाने हैं जिनमें आपने हुड़का सुना होगा और क्या शानदार हुड़का बजाते हैं। मैं तो अभी लाइव सेशन था तो मैंने सुना हुड़का सुनने के बाद तो ऐसा लगता है बस ये हुड़का बजता रहे और सर जब बजाते हैं तो फिर तो बहुत कमाल ही कर देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे गाना तो पता नहीं किसका है, किसने म्यूज़िक किया, लेकिन उसमें हुड़का सर रंजीत सर का है। तो मैंने कहा बिल्कुल, बिल्कुल। लोग वही कह रहा हूँ कि ऐसा कोई नहीं होगा शायद जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में उत्तराखंड में जो म्यूज़िक सुनता है और उसको पता ना हो कि बिल ये काम किसका है। जी। तो उसके बाद जैसे आपने शुरुआत किया तो पहले आप ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट खुद बजाते थे। ये डायरेक्शन में कब आना हुआ? म्यूज़िक डायरेक्शन में? अभी इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है ठीक है। कि हमारे इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि जैसे सपोज़ मैं सबसे पहले हुड़के से शुरुआत हुई, फिर देहरादून में आया, फिर बहुत सारे सिंगर, लगभग-लगभग सभी सिंगर के साथ काम किया, तो मैं बिल्कुल। एक-एक करके नाम
लूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर नाम छूट जाएगा तो फिर लोग बुरा मानेंगे। तो मेरी शुरुआत हुई और उन्होंने कहा कि तुम ढोलक क्यों नहीं बजा लेते हो? अच्छा, मैंने कहा चलो मैं कोशिश करो शुरू करता हूँ। ठीक है। ढोलक शुरू हुई, फिर इसी तरह से धीरे-धीरे मेरा शौक था कि मुझे तबला भी बजाना चाहिए ये। फिर मैंने भातखंडे से तबला बिशारत करा यहीं देहरादून से। ओके। फिर साथ-साथ में ऐसे-ऐसे शौक-शौक में ये भी बजाया, वो भी बजाया। तो फिर कुछ समय बाद जब मैं दिल्ली रिकॉर्डिंग में जाता था, हुँ, हुँ। जितने भी स्टूडियो हैं, तो कुछ हमारे ही पहाड़ के लोग हैं जिन्होंने कहा, "अरे! उसको रंजीत को देखो साला कभी कभी हुड़को बजाना, कभी ढोलक बजाना, कभी अबे तू कहीं के लायक नहीं रहेगा तू। 2 नाव में हाँ, पैर नहीं रखते, एक ही जगह पे रहो।" बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे बुरी नहीं लगी वो बात, हुँ, क्योंकि मुझे करना था। हुँ, हुँ। फिर धीरे-धीरे मैं तैयारी करी तो अपना थोड़ा-थोड़ा करके मतलब प्रोफ़ेशनली तो मैं सिर्फ़ ये हुड़का हो गया, ढोलक रिदम है मेरा जो मेन पार्ट है। ठीक है। फिर धीरे करके फिर जब आगे की कहानी बढ़ी तो अ, कीबोर्ड-वोर्ड ये जो हारमोनियम हो गया, सारे इंस्ट्रूमेंट हाँ, हाँ। मैंने अपने तक सीमित था। फिर जब ठीक है, हमने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जब रिकॉर्डिंग्स में बजाना शुरू करा तो जैसे सपोज़ मैंने किसी कीबोर्ड वाले को बुलाया, ठीक है। मैंने उसको बोला ये पार्ट बजाना है, तो उस बंदे से वो पार्ट 10 बार तक नहीं बज रहा है। हुँ, फिर जब मैंने इसको पैसे भी देने, दिमाग भी अपने लगाना तो मैं खुद ही कोशिश खुद ही कोशिश कर कर के मैंने खुद ही शुरू कर दिया। मतलब ये कीबोर्ड वोर्ड बजाने का तब हुआ। हुँ, फिर काफ़ी समय बाद कुछ म्यूजिशियंस ऐसे रहे कि जिनकी स्थिति धीरे बिगड़ने लग गई। तो कहने लग गया, "रंजीत भाई तुमने बहुत सही करा यार, कि जो तुमने मल्टीपल काम जो तुम पहले बोलते थे कि जो पहले कहीं बोलते का भी थे।" नहीं रहेगा। तो मैंने कहा, "यार भाई मैं तो अभी भी सीखता रहता हूँ और नहीं, नहीं। जब तक ज़िंदगी तब तक सीखता रहूँगा।" तो ये था मेरा फिर 2010 के बाद मैं हमारे किसी कंपनी में मैंने जॉइन करा, वहाँ से उन्हीं के साथ काम सीखा एज़ ए इसका साउंड इंजीनियर का। वहीं से कोर्स करा, प्रॉपर सीखा कि अच्छा। क्या कैसा होता है, इसकी थ्योरी क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, सब कुछ। तब जाके मैंने कदम उठाया कि स्टूडियो खोलना चाहिए। वाह! फिर स्टूडियो एक और फिर आप हाँ, पूछिएगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। स्टूडियो जैसे ही खोला तो कुछ लोग हैं जिन्होंने अरे! अरे यार खोलो यार, तुम खोलो हम तुम्हारे साथ हैं। अरे खोल भाई खोल कोई बात नहीं यार। जैसे स्टूडियो खोला, भाई साहब सब गायब। 3 महीने हो गए, कोई स्टूडियो में आने का नाम नहीं लिया। तो कुछ कारण ये भी था कि सब कुछ मैंने खुद से ही करना शुरू करा। अब आज ये स्थिति कब समझ में आ रही है कि हम अगर अगर मैं ही उस प्रोजेक्ट में तबला बजाऊँगा, मैं ही ढोलक, मैं ही कीबोर्ड हाँ, बजाऊँगा, तो सब वो कुछ ना आप ही करेंगे। कुछ समय बाद एक मोनोटोनस वाली बात हो जाती है वो, हुँ, एक जैसा लगता है। तो इसीलिए अब मैं फ़िलहाल कुछ नहीं करता हूँ, बस मैं एज़ ए संयोजक के रूप में काम कर रहा हूँ। म्यूजिशियंस आते हैं, बजाते हैं, हुँ। उससे टाइम भी बचता है, वैरायटी भी होती है काम में। ये था मेरा मेन इस उसमें आने का एज़ ए इस फ़ील्ड में आने का। तो रिकॉर्डिंग। ये जो स्टूडियो आपने ए प्लस स्टूडियो जो है, हुँ। ये किस साल में शुरू किया? कितने साल हो गए अपना ए स्टूडियो? वैसे तो मैंने पहले किराए पे लिया था स्टूडियो। स्टूडियो में मैं वैसे 2011 से काम शुरू कर रहा हूँ। 2015-16 में मैंने अपना 16 में मैंने किराए पे लिया, 16, 17, 18 फिर अच्छा। 19 में ए प्लस स्टूडियो बनाया। 6 महीने में खड़ा करा, 7वें महीने में अंदर आ गए थे। यहाँ बल्कि सीलन था। आर्टिस्ट आते थे, "अरे! यहाँ कैसे काम होता होगा यार? यहाँ तो रोड भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है।" हाँ, एरिया तो देख के। 19 में 19 में बल्कि अभी लास्ट टाइम हमने अभी 6वाँ वार्षिकोत्सव मनाया है प्लस स्टूडियो का। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, आप लोग वार्षिक उत्सव भी मनाते हैं, काफ़ी ब अच्छे लेवल पे करते हैं आप वो कार्यक्रम। कोशिश करते हैं। नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम होता है। लोग मेरे ख़्याल से देखते हैं हाँ। उसको, जो भी जिन्होंने भी देखा होगा उनको पता है कि ए प्लस स्टूडियो का जो प्रोग्राम है बहुत शानदार होता है और कई तरह के आर्टिस्ट को अवार्ड्स वग़ैरह दिए जाते हैं, सम्मानित किया जाता है। कोशिश इसमें हमारे उत्तराखंड के जितने भी बड़े-बड़े हमारे साथ संरक्षक के रूप में साथ देते, सारे सिंगर हैं, सारे आर्टिस्ट हैं, उनकी वजह से मैं इसको कर पाता हूँ। वही होता है जब आप शुरुआत करते हैं तो धीरे-धीरे करके आप अगर काम आपका अच्छा है तो अपने आप लोग हुँ। साथ में आते ही हैं। तो अब थोड़ा-सा हम पर्सनल लाइफ़ की तरफ जाते हैं, है ना? आज जब हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं तो आज रंजीत सर की वाइफ़ सीमा सिंह का सीमा बर्थडे जी है। का सीमा जी का बर्थडे भी था, तो अभी हमने केक काटा है। आप लोगों को तो शायद कैसे मिलेगा, है ना? ऑनलाइन कैसे ये दे आपको सकते भिजवाना पड़ेगा सारे लोगों को हैं? कि जो देख रहे हैं। ठीक है। तो आपकी जो ये जीवन साथी वाली यात्रा जो है, अच्छा। ये कब शुरू हुई और कैसे? ये कुछ लव मैरिज है या फिर कोई ये ऐसा होता है ना कई बार कि संगीत पे हम फ़िदा हो गए जी आपके, ऐसा रहा कि ये अरेंज ही रहा? नहीं, अभी
थोड़ी-सी भूमिका बनाता हूँ पहले, क्योंकि ऐसा-वैसा नहीं बोलना पड़ेगा ना। सारी हाँ, दुनिया एक तरफ, ससुराल पक्ष एक तरफ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो 2010 में हम लोग मिले और 11 में शादी हुई, अरेंज मैरेज हमारी। तो 10 लव में मिले कैसे फिर आप? लव का सीन मैं उसमें वो भी नहीं करता था। एक्चुअली ठीक मैं एक बात और बोलना चाह रहा हूँ हुँ, कि आज से 20 देहरादून की बात कर रहा हूँ मैं, कि हुँ, 20-22 22 साल पहले जो मेरे दोस्त मेरे साथ में थे, हाँ, हुँ, पता नहीं वो लोग मुझे शायद इस बात पे क्या बोलते हैं। ठीक है। तो जब मैं उनकी स्थिति ये देखता हूँ कि जो 20, 22, 25 साल पहले जो लोग मेरे साथ में थे, मेरे फ्रेंड, हाँ, हाँ। शायद उनका ध्यान इस चीज़ में नहीं था कि हमें ज़िंदगी में कुछ करना है, या शायद हुँ, उनकी बैकबोन मजबूत रही हो, शायद। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ज़ीरो से स्टार्ट अ, अपनी यात्रा करी, अभी भी कर ही रहा हूँ। हुँ, तो मैं ये स्थिति देखी है कि लव-वव की बात आ रही, तब मैं हाँ, आपको कह हाँ, रहा हूँ कि मैं ठीक है। उन लोगों को देख रहा हूँ, आज भी वो लोग वहीं पर हैं, ठीक है? ना उन्होंने कभी सीखने की कोशिश करी, कुछ भी नहीं मतलब। हाँ, और मैं आज मतलब यहाँ पर हूँ, जिस जगह पर हूँ, सब सारे इंडस्ट्री के सभी लोगों का प्यार है, जिनकी वजह से हम लोग मतलब कुछ कर पाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो इस वजह से मतलब अपनी मेरा हमेशा फ़ोकस अपने काम पर रहा। मैंने अपने आप को बिल्कुल, बिज़ी रखा, और ठीक अगर आदमी बिज़ी है तो इधर-उधर कहीं नहीं भटकता वो। बिल्कुल, तो इसलिए लव-वव तो हमारा सीन हो ही नहीं सकता है। ठीक है। फिर जब ये मिले तो 2011 के बाद मतलब 10 में सगाई हुई थी, ठीक है। 11 में शादी हुई। और मेरे ना एक कहानी बता देता हूँ, मेरे ससुराल हुँ, पक्ष हुँ। के लोग, मतलब इनके भैया जो सीमा के भैया, दिल्ली किसी स्टूडियो में गए हाँ, हाँ। कि यार मतलब पता करने होता ही है ना कि यार ये बिल्कुल, गढ़वाल हाँ, से इंक्वायरी गाँव करनी से ज़रूरी है। गाँव क्षेत्र वो होता ही है। हाँ, तो उन्होंने वहाँ पूछा स्टूडियो में कि मतलब रंजीत के बारे में कैसा है, क्या है, कौन है? तो उसमें 2 व्यक्ति ऐसे थे, 2 के सारे लोग साहब, मेरा तो हिसाब अच्छा ही रहता है। हुँ, तो शाम का टाइम था, उन्होंने लगा भी रखी थी। अच्छा। रंजीत तो हमारी जान है, हमारे डार्लिंग है वो तो, ये है, वो है। तो वहाँ से थोड़ा-सा मेरा वो हो गया, थोड़ा रिश्ते के लिए और मजबूत वो हो गया। फिर ऐसे करके तो वो हुआ जैसा हम था शनाज़ जैसे तैसा। रिकमेंड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को वैसे उसका एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है। तो मैं वही कह रहा हूँ, उसके बाद हुआ शादी वादी, फिर 10 में हुँ, हुँ। शादी के बाद फिर मैं जिस कंपनी में गया, मतलब हाँ, जब शादी हो गई उसके बाद मैं उस कंपनी में गया। अच्छा। फिर वहाँ से शुरुआत हुई असली लाइफ़ की। मैं एक और बहुत ख़ास और टॉपिक बता देता हूँ आपको। ए प्लस बिल्कुल, स्टूडियो बनने का एक बहुत बड़ा राज़। ठीक है। ऐसे करते-करते 2015, 16, 17 लग गया। फिर 2018 में ऐसा, जहाँ मेरा स्टूडियो किराए पे था, हुँ, हुँ। तो उन्होंने क्या करा कि मेरे सर के ऊपर कैमरे लगा दिए, अच्छा, ठीक है? अब कैमरे तक तो चलो ठीक है, ठीक है। और कैमरे के कुछ समय बाद उन्होंने माइक भी लगा दिया सर पे। अब आप ये सोचो कि पार्टी हम क्या बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या है? हुँ, हुँ। फिर मैंने कहा, वैसे होता है ना कि जब हम लोग पहाड़ी लोग बिज़नेस में अब जाके धीरे-धीरे आ रहे हैं, तो क्यों अपना बिज़नेस बिल्कुल, नहीं कर बिल्कुल, पाते? बिल्कुल। क्योंकि जब एक अपना बंदा ही सपोर्ट नहीं करेगा तो बिज़नेस कैसे करेगा कोई भी? बिल्कुल। फिर धीरे-धीरे करके जैसे ही माइक लगा मेरे सर के ऊपर, उसी समय से मेरा बीपी, शुगर, थायराइड, ये वो। बिना बात का स्ट्रेस हो जाता हाँ, है। फिर मैंने कहा क्या करूँ, क्या करूँ? तो मैंने अपना सामान पैक करा और अपने घर पे पहुँच गया, किराए पे मेरा किराए पे रहता। ठीक है। जैसे किराए पे, मैंने कहा 2-4 दिन जितना भी होगा, जब तक स्टूडियो मिलता है घर पे काम करूँगा अपना हेडफ़ोन पे। जैसे घर पे सेटअप ले गया, सुबह शाम को मकान मालिक का कोई किसी को भेज दिया उन्होंने, भाई-वाई को, हाँ, हाँ। कि अच्छा रंजीत जी, तुम तो घर पे स्टूडियो बना दिया। अब तो ये है, वो है, किराया-विराया जो भी था मतलब, हाँ, हाँ, हाँ। ले भाई। और कहानी मतलब होता है ना एक होता ही है। फिर तो भाई साहब मैं मतलब कुछ कर ही नहीं सकता था। हाँ। अब वही टेंशन ये वो करके उत्तराखंड इंडस्ट्री की थोड़ी-सी स्थिति भी हम लोगों की वैसी ही थी पहले। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर सही। धीरे-धीरे करके अपनी मैडम के साथ मैंने बातें शेयर करी, सीमा के साथ, तो एक इसी बीच एक और कहानी जोड़ रहा हूँ कि हमारे घर में ना ऐसे ऊपर स्लैब होती, हर किसी के पहले बना नहीं था स्लैब सामान रखने, बिल्कुल, तो वहाँ पे ना मोबाइल लाते थे, मोबाइल के डब्बे रखे थे 4-5, ठीक है। तो उस डब्बे पे धारियाँ बनी थी 1, 2, 3, लकीर नहीं मारता? हाँ, 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 हाँ। तो मैंने एक दिन सफाई कर रहा था, मैंने कहा फेंक देता हूँ यार, किसने मना करा मेरे को, मत फेंको, काम आती चीज़। उस कहानी से रिलेटेड बता रहा हूँ, स्टूडियो वहाँ से वो करा, ये करा, तो मैं फिर अपने लिए भाई प्लॉट व्लॉट देखने के लिए चला गया, तो
और मैंने कहा पेमेंट, कहते हैं ना, अगर मेरे को 5 लाख आपसे ले रहे हैं तो पहले मेरे पास भी होने चाहिए कुछ पैसे, है कुछ ना? होने अब चाहिए मेरे आपके पास तो पास। भाई जी ₹1 नहीं, मुझे घर बनाना है। हाँ, हाँ। तो 2018 हुँ, उम, हुँ। मई मई की बात है, 4 मई को ये बात हुई। सीमा सीमा जी मेरे सामने ₹8 लाख ले आए। ओह! क्या तो वो जो उन्होंने 2010 से और वहाँ तक जो ब्लैक मनी थी ना, जो अपनी जो भी सेविंग समझो, करी। उनके भाई ने दिया, मैंने दिया, हाँ, जो भी बिल्कुल, था। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई साहब आप सोचो कि मतलब मैं ऐसा हो गया कि आँसू निकल गए। होता ही है, बिल्कुल। और वो मेरी इतनी ताकत बनी, वो जो अमाउंट आई। बहुत बड़ा हिस्सा मिलता फिर उसके बाद मैं आया ठेकेदार के पास, ये जिसने बनाया, है। जिसको मैंने पूरी कहानी बताई, मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ, ऐसा-ऐसा हुआ, ऐसा-ऐसा। तो बंदे ने कहा, "ठीक है रंजीत भाई, तुम्हारे पास जितने हैं उतने दो, जितने जब होंगे तब देना।" ठीक है। तो ये शुरुआत हुई प्लस स्टूडियो, मतलब ऐसा बना। हुँ, हुँ, हुँ। फिर जाके हमने फाइनली स्टूडियो सेटअप-वेटअप लगाया, जो था मतलब ये वाली कहानी थी जो आपने लास्ट क्वेश्चन पूछा था। नहीं, नहीं, बहुत, बहुत बढ़िया कहानी। मैं वही ज़्यादा क्योंकि एक सपोर्ट ज़रूरी होती है घर से और वो सपोर्ट अगर ना मिले तो बिल आदमी कहीं कुछ कर नहीं सकता। तो वो सपोर्ट आपको बहुत लकी हैं आपकी उस तरह की सपोर्ट आपको मिली है। ठीक है, तो वो बचत काम आई है उनकी। बचत का फिर किया। ये ठीक है। तो अब जैसे कि आज के टाइम पे जो म्यूज़िक बन रहा है, हुँ, आप तो क्योंकि फ़ोक के अंदर जितनी पकड़ आपकी है, वो शायद और म्यूज़िक डायरेक्टर्स की नहीं है। नहीं है, सबकी एक है। अच्छा वो हमने तो भी पुराने लोगों वो से सीखा है। नहीं, नहीं, आज की डेट में चलो हर तरह के लोग हर हुँ, वक़्त रहते हैं। लेकिन आज की डेट में जिस हिसाब से आप जो काम कर रहे हैं, तो वो लेवल जो है वो अलग ही है फ़ोक के हुँ, अंदर हुँ, आप उस चीज़ को नहीं मानते क्योंकि आप वो खुद काम कर रहे हैं, वो आपका बड़प्पन है। लेकिन ये सभी जानते हैं कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं। हुँ। तो उसमें उसमें आप क्या कहना चाहते हो कि अभी कई कई लोग ऐसा है कि वो जो सोचते हैं कि अभी नहीं उस लेवल का नहीं बन रहा है या कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सब ठीक है। तो हर दौर में अच्छे-बुरे गाने तो चलते ही रहते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आज की डेट में जो आपको म्यूज़िक आपको सुनाई दे रहा है या जो आप कर रहे हैं काम, आप उससे सैटिस्फाई हैं या कोई प्रोजेक्ट आपके ऐसे हैं? कई बार होता है किसी कलाकार का, क्योंकि आप कलाकार पहले हैं, हुँ। ये म्यूज़िक डायरेक्शन से पहले आप कलाकार से ही शुरुआत करी आपने। तो ये डायरेक्शन भी ख़ैर एक कला ही है। अपना एक सपना होता है कि नहीं, ये जो है मैं इस तरह का कुछ प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। कुछ इस तरह का आपके माइंड में है? बहुत सारे हैं ऐसे प्रोजेक्ट जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन ठीक है। वही है ना कि हम लोगों की स्थिति ऐसे ही फँसी हुई। कुछ देर पहले हमारे जो इसके जो मुख्य एडिटर है हमारे वार्ता के, रोनित जी से बात हो रही थी, तो मैंने कहा, भाई हम तो अभी क्रिएटिव, हमारा उसमें जा रखा है, सबकॉन्शियस में जा रखा है कि भाई कर ही नहीं पा रहे हैं। कबर किस्त दीण, कबर लोन दीण, कबर ये दीण, कबर फीस दीण, तो करेंगे, लेकिन ये हमारा पर्सनल है, लेकिन बिल्कुल। हाँ, ये है कि हमें करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। हुँ, हुँ। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जो अलग टाइप के हम करेंगे और मुझे लगता है कि इस साल के लास्ट से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, और बाकी इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं, सारे के सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक। बस कुछ लोग ऐसे हैं कि जो थोड़ा-सा बिना सीखे हुँ, हुँ। काम कर रहे हैं। और अगर वही होता है किसी ने यूट्यूब से देख के सीख लिया। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, जब कोई स्टूडियो खुलता है तो मुझे बहुत बड़ी खुशी मिलती है। चलो एक स्टूडियो और खुला यार, एक ठीक घर है, और पलेगा। ठीक बात। पता चलता है कि 1 साल बाद, 1.5 साल बाद स्टूडियो बंद हो गया। इतना दुःख होता है। दुःख इस बात का होता है कि इसलिए कि नहीं, कि उन्होंने जो 1 साल में जो काम करा, हुँ। बिना सीखे, और जो यहाँ पर गंदी बोल सकते हैं उसको, जो हाँ, गंद हाँ, मचा के इंडस्ट्री से निकले। हुँ। और अब सोशल मीडिया में क्या है कि किसी को भी बराबर का अधिकार है। हाँ, मतलब बिल्कुल। सोशल मीडिया सब में बराबर हैं। अरविंद सेमवाल जी भी उतने बड़े सिंगर हैं, रोनित भाई भी उतने बड़े सिंगर हैं, और मैं भी उतना ही बड़ा हूँ। सब बराबर हैं। हाँ, तो प्लेटफ़ॉर्म के हिसाब से देखा बस जाए तो सब अब बराबर। अब दिक्कत ये हो रहा है कि वहाँ पर लोगों को ना, एक आम जनता को क्वालिटी पता नहीं होती। जो हुँ, ऑब्वियसली जो आर्टिस्ट होंगे, म्यूजिशियंस होंगे, उनको पता रहता है कि हुँ। कौन-सा काम कैसा है। लेकिन आम लोगों को ये पता नहीं है। हाँ। अब ऐसे-ऐसे गीत सुनने को मिल रहे हैं कि हमने सोचा ही नहीं था कि कुछ ऐसा भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर क्या हो रहा है कि हमारा वो खत्म हो जा रहा है। अच्छा ये चल रहा है, हम इतना मेहनत फिर बेकार ही कर रहे हैं हम। हाँ, तब क्योंकि तो जब फिर जो चल रहा कमर्शियली जो है एक प्रोड्यूसर जब ब सोचता है कि यार इस पे तो ये तो सस्ते में भी बन रहा है और चल भी यही ज़्यादा है, कमा भी यही रहा है ज़्यादा। एक प्रोड्यूसर वाली बात है वो। हैं। प्रोड्यूसर ऐसे-ऐसे मिल गए हैं इस बीच, मतलब इतने सारे हैं कि सपोज़ मैंने कोई काम करा के दिया उनको। हुँ, हुँ, हुँ। सपोज़ मैंने एक स्क्रैच दिया, सिंगर आया, गाया, एक स्क्रैच मैंने दे दिया उनको। हुँ, हुँ। कुछ नहीं है उसमें,
एक हुड़का यूँ ही बजाया मैंने, एक उसका किक लगा दी, घुंघरू लगा दिया, पीछे कॉर्ड लगा दी, लो जी दे दिया। देखो प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूँ मैं, जो अच्छे खासे पढ़े-लिखे समझदार, हुँ, 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 हुँ। वो क्या कर रहे हैं कि जब मैं फाइनल गाना भेज रहा हूँ उनको सब कुछ करके, हैं, रंजीत वो पुराना वाला भेज रहे हैं मेरे को स्क्रैच, अच्छा, ये बेटर, आई थिंक अच्छा। ये बहुत अच्छा है। सोचो आप उनका दिमाग कहाँ है, पता है जब ऐसे-ऐसे लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, ऐसे-ऐसे प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं जिनको पता ही नहीं है। मैं मेरा शिकायत नहीं है, मैं सिर्फ़ अपनी दिल की पीड़ा बिल्कुल, बता रहा बिल्कुल, हूँ हाँ, है आप ऐसे लोगों को, जो किसी-किसी लोग भी सुन रहे हैं आप। कभी-कभी क्या होता है कि छोटा-सा कट वायरल हो जाता है, अच्छा रंजीत ने तो ये बोला, नहीं लेकिन हमने आप ऐसा नहीं इसके लिए सुनने भैया वाले। पूरा पूरा पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा हमारा वार्ता पे। सही बात है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये चीज़ तो हम ही लोगों को कहीं न कहीं देखनी पड़ेगी और सही हुँ, करनी पड़ेगी। ठीक बात या है। आप आगे पूछिएगा। ठीक है। तो जैसे ये बड़ा मुश्किल सवाल होता है एक ये कि जैसे माँ-बाप के लिए होता है कि ये बता पाना कि कौन-सा बच्चा मेरा सबसे अच्छा है। हाँ, तो म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए भी या म्यूज़िक वाले के लिए ये भी बताना मुश्किल है कि कौन-सा गाना मेरा सबसे अच्छा है। तो बिल्कुल। यही मुश्किल सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि सबसे अच्छा नहीं पूछूँगा, ये पूछूँगा कि दिल के करीब सबसे ज़्यादा कौन-सा आपका ऐसा गाना है जो आपने इतने गाने बहुत हिट दिए हैं, आपने बहुत बड़े-बड़े गाने दिए, लेकिन जो दिल के करीब हो। ऐसा नहीं है कि वो कमर्शियली बहुत हिट हो, लेकिन दिल के करीब जो हो। मेरे ना दिल के करीब जितने भी गाने प्लस स्टूडियो में रिकॉर्ड हुए हैं, हाँ, हाँ, हाँ। जो बाहर भी किए हैं मैंने, जिसमें सिर्फ़ जैसे पाइप वगैरह वगैरह हुड़का, सारे गाने मेरे दिल के करीब हैं। क्योंकि एक नहीं है, मैं बहुत सारे तेरा नाम नहीं ले सकता ना सारे लोगों का। नहीं, ये है। कई बार ऐसा है ना आपको लगता है कि यार ये गाना जो डिज़र्व करता है उस लेवल पे नहीं चला वो गाना। ऐसे बहुत सारे गाने हैं, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि मैं एक का नाम लूँगा तो फिर मेरे लिए समस्या, अभी पता है क्या हो रखा है, मैं अभी जैसे किसी का गाना आता है तो मैं उसको शेयर नहीं करता हूँ। हाँ, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं नहीं करता हूँ। हुँ, अगर मैंने अभी कुछ दिनों पहले अपनी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने कुछ गाने, वही 700-800 गीत हैं अभी तक। वैसे 1000 हो गए लेकिन 700-800 गीत मैंने प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं। तो अब जैसे कि आपने ए प्लस स्टूडियो की शुरुआत के बारे में तो बता दिया। तो ये जो नाम है ए प्लस स्टूडियो, इसके पीछे भी कोई कहानी है? इसके पीछे भी कहानी है बहुत अच्छी। अ, हमारे जिस कंपनी में काम करता था तो मेरी ये बिटिया अस्मिता, तो उन्होंने कहा, "यार इसका नाम अस्मिता स्टूडियो रख दो तुम।" उस अच्छा। मेरा एक रूम था कोई जो मुझे दिया था, अस्मिता स्टूडियो रख दो। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने सोचा जब स्टूडियो बनाऊँगा तब रखूँगा अपना स्टूडियो ना, अस्मिता स्टूडियो। ठीक है। फिर उसके बाद उस कंपनी से बाहर निकला, फिर उसके बाद एक और बिटिया आई घर में, बस तो उसका नाम है आरोही सिंह। और दूसरी बात कि हमारे म्यूज़िक में ना ए ग्रेड सबसे बड़ा ग्रेड होता है ना, ए, चाहे आकाशवाणी हो, कहीं बिल्कुल। मतलब ए उसमें ए ग्रेड। तो मैंने सोचा ए प्लस होता है, जैसे स्कूल वगैरह में होता है ना, हाँ, ए प्लस ग्रेड जो अ, होते हैं। ए बिल्कुल। प्लस, तो ए प्लस वो भी था, प्लस मेरे पास 2 ए हो गए थे बच्चे। मैंने एक का नाम लिखूँगा तो दूसरे को बेकार लगेगा, इसलिए दोनों बच्चे के नाम का ए प्लस कर दिया। वाह! दोनों चीज़ें कवर कर दी। बिल्कुल। ठीक है। तो जैसे कि अब गानों बहुत सारे गाने हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जो रील आपकी जो ट्रेंड कर रही है या जो उसमें आप ही की आवाज़ है जो वायरल हो रखी है। बहुत सारे हैं, आप पता नहीं कौन-सी बात आप एक्कापेला की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं वही कह रहा था ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पता ना हो। तो वो हाँ, डायलॉग एक बार दर्शकों को एक बार सुना दें कि सर ने जो बोला उसके अंदर जो डायलॉग है वो रैप स्टाइल है, एक्कापेला है जो आपने सुना ही होगा ज़्यादातर लोगों ने। तो उसका लिंक भी हम दे देंगे जिन्होंने नहीं सुना अब तक। वैसे हमें बोला गया है कि बात को ज़्यादा लंबा ना खींचे, लेकिन मैं फिर भी खींचूँगा। हाँ, एक्चुअली मैं कुछ बताना चाहता हूँ लोगों को कि हमारा जब ये एक्कापेला आया था, इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, इसमें हम 3 लोग थे। बिल्कुल। और अभी भी जब लोग उसको सुनते हैं, तो लोग कहते हैं, "यार, इसमें जो पीछे किक बजा रखी है ना आपने, बहुत अच्छी है। अरे! इसमें यार जो तुमने जो मसक बीन का पार्ट बजा रखा है ना, जो बहुत अच्छा बज रखा हो।" तो मैं उन लोगों के लिए ये वाली बात कह रहा हूँ कि एक्कापेला पहले बॉलीवुड में या बाहर के गानों में प्रयोग करते थे लोग गानों में, जैसे बीट बॉक्सिंग होती है। तो हमारे जो पहाड़ी गाने हैं, उनमें एक्कापेला मतलब कि उस गीत में कोई भी वाद्य यंत्र इस्तेमाल नहीं हुआ है। हम लोग अपने बॉडी परकशन मतलब हाथ से पैर घुटना बजा के, गाल बजा के या हाँ, मुँह से नाक बीट्स से निकाल के, नाक हाँ। से, ये सारी साउंड होती है एक्कापेला में। वही बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि इसमें बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट, तो इस इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं होता है एक्कापेला में, सब कुछ हम मुख से ही या अपने बॉडी परकशन यूज़ करते हैं। तो उसमें एक डायलॉग बुलवाया था गुंजन ने, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद तो सीरीज़ ही, खैर गुंजन के जाने के बाद सीरीज़ ही हमारी बंद हो गई थी। ठीक है।
तो उसमें जो दूसरा वाला बंदा है सामने जो टीवी के अंदर से आ रहा है फाड़ के, तो वो डायलॉग आप बोलो। वो डायलॉग तो मुझे पूरा याद भी नहीं होगा। फिर वहाँ से फ़ोन करना ना ट्रुन ट्रुन, हाँ। हेलो अते ढवळारक मोडी, हैं? किले भाई, सोनियो जबराट, किले भाई, पड़ुल डमन का पाल। अभी डायलॉग भूल रहा हूँ मैं, हाँ। तो ये आजकल काफ़ी वायरल हो रखा है और इसको 2 साल से ऊपर हो गए इस गीत को आए हुए, 3 साल के करीब। और ये आजकल हमारा ये वाला काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा हाँ, है। लोग ट्रेंडिंग में काफ़ी रील्स बना रहे हैं। तो इसमें आपने काफ़ी लाइनें गाई हुई हैं इस गाने में, मतलब हाँ, तीन गाई लोग तो हैं आप, तो तीनों ने मिलके काफ़ी सारी लाइनें गाई हुई हैं। हाँ, लेकिन अब मैं वो हमारे अलग-अलग लाइन है, तो अगर मैं अपनी लाइन गाऊँगा तो फिर दूसरे की लाइन आप दूसरा गानी करनी पड़ेगी। तभी हम गाते नहीं नहीं, इसको। मेरी आवाज़ सुन के लोग पॉडकास्ट बीच में ही बंद करें, नहीं, कोई बात दूसरी वीडियो देखने लग जाएँगे। जी। ठीक है। तो जो ये एक्कापेला की शुरुआत है, ये आइडिया था, वो किसका आइडिया था? या मिल-जुल के आपने ये सोचा तीनों लोग? देखो अभी मैं अब क्रेडिट तो मैं किसको दूँ? लेकिन ये है कि जो आइडिया तो सबके होते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। आपके पास भी आइडिया होता है, मेरे पास भी होता है, सबके पास। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी काम जिसने शुरू कर दिया, उसी को क्रेडिट गोज़ टू फलाना। बिल्कुल, सही। ये है। तो वही जिसने कदम उठाया अपना गुंजन था हाँ, इस काम को करने का, हमने फिर सहयोग करा जो हमारी सोच थी, इच्छा थी कि हम भी करेंगे। शुरुआत उसने करी तो फिर हम साथ में थे। ठीक है। तो अभी जैसे अब अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी कि आप लगभग 1000 गाने कर चुके हैं अब तक। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, सुन के ऐसा लग रहा है 1000 गाने करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। और लगभग म मुझे जितने मैंने सुने हैं, मुझे कोई एक गाना ऐसा नहीं लगता जिसमें मुझे लगे कि यार इसमें काम कुछ कम हो रखा है या कोई कमी है। हर गाना बेहतरीन है। तो इस जो यात्रा है जो, कभी ऐसा हुआ कि कई बार आपको लगा हो कि यार ये काम चल नहीं रहा है या ऐसा, ये मैं गलत लाइन में आ गया। कभी ऐसा होता है कभी? या हुआ हो कभी, ऐसा टाइम आया हो? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। मेरे दादाजी कहा करते थे कि इस संसार में काम करने वालों की कमी है, काम की कमी नहीं, कहीं भी हो। बिल दूसरी बात आप भला तो जग भला, वो ये बोला करते थे। बाकी हाँ, 1000 के करीब अभी तक गीत एज़ ए संगीत संयोजक मेरे अभी तक हो चुके हैं, ठीक है। जिसमें से 80 के करीब हमारे गीत 1 से और 35 मिलियन तक हैं। बाकी लाखों में तो मैंने गिने ही नहीं कितने हैं। इतने की ये है। कैसे बाकी करोगे काउंटिंग? सभी लोग प्यार देते हैं, वो प्यार हमारे अंदर शक्ति भरता है, फिर हम और काम करते हैं। बिल और एक और बात ये आज तक कि पता नहीं माँ सरस्वती की कृपा है या सभी लोगों का प्यार है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कैसे होगा यार इस महीने तो काम ही नहीं है, ये नहीं है। मतलब बात फिर वही वाली आ जाती है कि करने वाले के लिए कमी नहीं। करने वाले के लिए कर। ये आप करने वाले बनो, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ऐसी प्रॉब्लम है यार नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है। हाँ, हाँ। अरे मेरी स्थिति बहुत बेकार है। वाक़ई उस व्यक्ति की स्थिति खत्म हो जाती है। हुँ, अगर हम सोचा ना हम अच्छे हैं, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। वो कहते हैं ना कोरोना काल में लोगों ने कहा कि वो मर रहा है, ये हो रहा है। वो कुछ नहीं था हमारे बॉडी सेल्स तैयार करती है, हमारा दिमाग ऐसे सोचता है, वैसे हो जाता है। अगर हम सोचेंगे अच्छा, अच्छा, अच्छा तो अच्छा, अच्छा ही होगा हमारे साथ। सब अच्छा ही होगा। ये बिल्कुल सही। तो मैं हमेशा पॉज़िटिव ही रहता हूँ, अच्छा नहीं, नहीं, सोचता हूँ। बहुत अच्छी बात है ये तो, क्योंकि हर किसी को उसी तरह से माइंडसेट लेके चलना है, वो रोने वाला तो फिर वो रोता ही रहेगा। बस, ये हकीकत बात है। जी, बिल्कुल सही बात है। जी। तो आपने कुमाऊँ के गाने भी किए हैं, गढ़वाल के गाने भी किए हैं, जौनसारी भी किए हैं। किसी और भाषा के भी आपने कोई गाने किए? गाने हम लोग हिंदी करे हैं, भोजपुरी अच्छा। करे हैं, नेपाली करे हैं। गाने तो ऑडियो में क्या है कि हम लोग जैसे हमारा नीचे टैगलाइन है कि ऑल टाइप ऑफ ऑडियो। तो उसमें सभी आ जाता है आपका, चाहे रेडियो का काम हो, टीवीसी का काम हो, फ़िल्म का काम हो, चाहे कि संगीत की भाषा तो होती नहीं है, तो आप कोई भी काम कर सकते हो। ठीक है। तो अभी जैसे उत्तराखंड में भी कलाकारों को लेकर चल रहा है, जब कुछ लोग कह रहे हैं कि कलाकारों के अधिकारों की जैसे बात चलती है, तो आप कहाँ महसूस करते हैं कि अगर आप कलाकार ना होते, कुछ और काम कर रहे होते, तो क्या आपकी स्थिति इससे बेटर होती या खराब होती? या आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये फ़ील्ड की जगह मैं कुछ और काम कर लेता तो बेटर होता? कुछ इस तरह का आता है कभी माइंड में? कभी नहीं आता क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। नहीं, नहीं। भई सोचने की बात है ना कि अच्छा ऐसा होता तो ऐसा होता, वैसा हुँ, होता, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप अभी वर्तमान में है, वही सब कुछ है। बिल्कुल। और इसी में मुझे लगता है कि हमें इसी में जीना चाहिए। हैं, हैं।
बाकी कलाकार बात वही घूम फिर के आ गई फिर कि काम की कमी नहीं है, करने वालों की कमी है। बस इसलिए मतलब अब तुम लड़ाई लड़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, अच्छा मैं तो आज फलानी जगह था, उसके बाद पब्लिक में तुमने बहुत अच्छा नाम कमा दिया, शाम को घर में आके तुम वही जो होता ही है हर घर में लड़ाई झगड़े, तो क्या फ़ायदा है ऐसे काम करने का? उसका नेता बनने का कोई वो नहीं है। मतलब हम लोग क्या करते हैं ना बस शिकायत अधिकार तक कि हाँ यार फलाना अधिकारी वैसे कर रहा है। उस अधिकारी की जगह पे रह के सोचो ना कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? ठीक बात। भाई भाई सपोज़ आप मेरे पास आए कि रंजन मेरे को गाना जल्दी दे चाहिए यार। ठीक है। लेकिन मेरे पास तो आपके जैसे 500 लोग और हैं। हर व्यक्ति अगर ऐसे ही करेगा तो मैं कैसे करूँगा उस कैसे काम? करो? तो कहीं न कहीं हम ही लोगों की कमी है, हम लोग समझ नहीं पाते। कहते हैं ना हम जैसी आदत जिसको डलवाते हैं, अब हमने अधिकारी को पहले ही जो भी था, "सर ये आप रखिए प्लीज़ हमारा काम करा देना।" अब होता ही पहले से ही आदत हो बस, गया। तो वही होता है धीरे-धीरे जो भी एक्सपेक्ट करने लग जाता है कि कुछ मिलेगा यहाँ से। यही है बात। फिर धीरे-धीरे करके वो जैसे आदत बढ़ती है, वो उसकी संख्या बढ़ती जाती, बढ़ती जाती। अब इतना हो जाता है कि जो काम पहले आपको 1 हफ्ते में होता था, वो कुछ समय बाद 1 महीने में हुआ, फिर 3 महीने, 6 महीने, अब ऐसे हो गई 3-3 साल में हो रहे काम। हाँ, बिल्कुल। तो इस बारे में तो ख़ैर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, हमारे अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, लड़ते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। ठीक है, जी। चलता रहता है वो। तो कोई ऐसा गाना जो पूरा गाना आपने गाया हो? मैंने पूरा गाना मेरे एक 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 पहले में जैसे आपने छोटे-छोटे जैसे 3 लोग थे आप तो पार्ट में गए। कोई ऐसा गाना जो पूरा आपने गाना मैंने एक सुनने वाले गीत गाए हैं, ए प्लस स्टूडियो यूट्यूब चैनल में है वो 2 गाए ना 1 ही गाना है। ठीक है। नहीं सर सॉरी मैंने पूरा गाना अभी तक नहीं गाया कोई नहीं, मेरे डुएट हैं सारे गाने। अच्छा, चलो साथ में है। चलो डुएट भी होंगे मतलब फीमेल सिंगर होंगी साथ में। हाँ, फीमेल है। मतलब मेल ये पार्ट तो अकेपेला आपने में मेल है, हाँ। हाँ, एक्apella में तो 3 मेल थे जैसे, हाँ, तो हम उस हिसाब से सोच रहे हैं कि जो मेल पार्ट पूरा आपने गाया हो एज़ अ सिंगर पूरा। तो आप क्या चाहते हैं मैं कुछ गाना सुनाऊँ आपको? हाँ, उसके आपकी आवाज़ में या फिर कोई भी गाना आपको ऐसा लगता हो कि अगर मैं इसे गाता तो मैं इस तरह से गाता। वैसे हमारे कुछ सिंगर हैं जो यार रंजीत दाया तुमका गीत ना गाओ यार तुम यार। तुम्हारा काम म्यूज़िक बनाना तुम म्यूज़िक बनाओ यार। फिर कुछ यहाँ से कहते हैं, अबे तू गीत नहीं गा यार छोड़ ना, तू अपन म्यूज़िक कह यार म्यूज़िक करना चाहिए। तो उस समय सोचता हूँ कि मतलब मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला यार कि तुम डांस मत करो, गाना मत गाओ, ये मत करो। मैंने तो आज तक किसी को नहीं बोला। ठीक बात है, बहुत सारे सिंगर हैं उत्तराखंड में कि जो मेरे को अभी भी कहते हैं, अच्छा, तुम्हें गाना नहीं गाना चाहिए और हम कह रहे थे अभी थोड़ी देर और पहले आप कि लोग कह रहे हो आपको गाने गाने चाहिए। गाने गाने चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कहाँ जाती है लाइन मुझे गाना चाहिए, नहीं गाना चाहिए। नहीं, नहीं अपने आपकी शौक के लिए आवाज़ सुनने गाता हूँ से मैं, नहीं अपने ऐसा लग रहा शौक के लिए गाता हूँ, कोई प्रोफ़ेशन नहीं कि मुझे गाने सिंगर बनना है, ऐसा कुछ नहीं। भगवान की कृपा से इतना ठीक है, 2-4 लोग जान रहे हैं, बस यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। नहीं तो फिर आप सुनाओ फिर कुछ ना कुछ आप, मैं आपको वो हम दर्शकों पे छोड़ देंगे कि गाना चाहिए कि नहीं गाना हमारा एक गीत चाहिए। अभी पिछले पहली बार उत्तराखंड की रैली फर्स्ट आई थी दिल्ली में, 26 जनवरी में, तो उसमें जो गीत बजा था मैं 2 लाइन उसकी सुनाता हूँ आपको। ठीक है। हो, 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 हाँ, हाँ। जय हो कुमाऊँ, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊँ, जय हो गढ़वाला, धारा नौ लछन गंगच गाड़ा, धारा नौ लछन गंगच गाड़ा, कतु भलु लगो मेरो पहाड़ा, ओ कतु भलु लगो मेरो पहाड़ा। जय हो कुमाऊँ, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊँ, जय हो गढ़वाला। बहुत शानदार, बहुत शानदार। इतना ही याद था इसलिए मैं इससे आगे अभी गा नहीं पाऊँगा। कौन कहता है आपको कि नहीं गाना चाहिए? ये तो शौकिया गाता हूँ ना, जो लोग बहुत अच्छे जानकार हैं, बहुत अच्छे गाते हैं, हुँ। वो लोग मना कर देते हैं, मत गाया करो तुम गाना। तो मैंने ठीक कहा है, तो ज़्यादा बड़े एक्सपर्ट हैं। जी, जी। ठीक है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट की जैसे बात होती है तो आप मुझे नहीं लगता कि मैंने एज़ अ इंस्ट्रूमेंट कोई देखा हो यहाँ पे जितने इंस्ट्रूमेंट आपके इसमें पड़े होते हैं स्टूडियो में, मैं कई बार जैसे रिकॉर्डिंग के सिलसिले में मैं आता हूँ तो आप हर इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं। लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। जैसे कि हमने एक इंस्ट्रूमेंट छोटा-सा अच्छा। ये रखा हुआ है, देखने में ऐसे लगता है कि जैसे कोई सुई धागे वाला वो रील नहीं होती है बिल्कुल वही रील और है ये ये। साथ में ये सुई है ना? ये सही सुई है और ये साथ में धागा और रील है ना, इस तरह का बिल्कुल, लगता बिल्कुल। है। लेकिन ये जब मैंने सुना तो मज़ा ही आ गया।
क्या इसका एक्चुअल नाम है? दर्शकों के लिए एक बार बता दें, मैं तो बात कर चुका हूँ इस बारे में और कैसे ये बजता है? आज एक बार और हुई थी मेरी रोनित जी से, अच्छा। मैं बात जानबूझ के नाम ले रहा हूँ उनका ताकि वो अच्छे से एडिट करेंगे ना। बात ये हुई थी कि कोई टॉपिक था कि ऐसी बात हुई कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके साथ ऐसा नहीं होता। सॉरी मेरी बात स उन सेमवाल जी से हुई है, अरविंद सेमवाल जी से बात हुई। तो मतलब कि हमारे इस गीत में तो ऐसा नहीं बजता है, इसमें तो ऐसा होता है। हुँ। तो फिर ऐसी मतलब मेरे भी एक मित्र हैं, उन्होंने बताई थी ये बात कि हम आज से 50 साल पहले तांगा में चलते थे, ठीक है? अब आज के ज़माने में वो कार से चल रहे हैं। तो वो कहते तुम कार से क्यों चल रहे हो? तुम तांगे में ही क्यों नहीं चल रहे हो? या तुम दुनिया की वो नकल क्यों कर रहे हो? ठीक बात है। तो वही बात है, अब जैसे इसी की बात करता हूँ मैं कि लोग कहते हैं, "अरे! वो रंजीत उसको बजाता हो, हमारे यहाँ का तो है ही नहीं इंस्ट्रूमेंट या ये अच्छा, हमारे यहाँ का नहीं।" अब चलो लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट वही सेम है, ये बाहर का है, साउंड सेम है। अच्छा। ये तो हम इसलिए बजा रहे हैं कि मैंने आपको बता ही दिया कि अब ज़माना बढ़ रहा है तो हम भी नकल कर रहे हैं लोगों की। नहीं तो यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसकी बनावट ऐसे होती है मोरछंग जो होता है मोरसिंग, मोरछंग, मोछंग अच्छा, वो उसकी बनावट अलग होती है ठीक थोड़ी-सी है। और ये बाहर का है। इसको थोड़ा छोटा भी है दिखने में आसानी से और थोड़ा बजाने में भी आसान है। कौन कहाँ का है ये बाहर का विदेश? ये वियतनाम का है। वियतनाम का। ये कोई फ्रेंड थे हमारे वहाँ पे तो उन्होंने हमें गिफ्ट अच्छा तो किया। ये जो यहाँ का जो हमारा देसी जो हाँ, यंत्र है, मोरचंग जिसे आप कह रहे हैं, तो हाँ। उसका ही एक हाँ, वो पीतल का ही है वो भी उसके पीछे वो वही उसका होता है लोहे का। उसी का जैसा बजता है तो मैं थोड़ा सुनाता हूँ आपको इसका कुछ मैं इसमें पहले आपको दीपचंदी की ताल सुनाऊँगा, फिर कैरवा सुनाऊँगा, फिर खेमटा 6/8 यानी कि पहले 14 मात्रा, फिर उसके बाद 6 मात्रा, फिर 8 मात्रा। कोशिश करता हूँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल। हमारे इधर जो सबसे अधिक इधर फ़ोक ताल चलती है 6/8 ऐसा लग रहा है रुक क्यों गया ये म्यूज़िक? 6/8 तो उसके थोड़ा सुनाता हूँ आपको। ठीक। ये था सर। क्या बात है! मज़ा आ गया सुन के। धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो ये एक यंत्र हो गया और थोड़ी देर बाद हम एक जो आपका फ़ेवरेट और पहला जो आपने वाद्य यंत्र सीखा था, बिल्कुल, उसका भी ज़रूर हम बिल्कुल, बिल्कुल। सुनेंगे संगीत। तो जो ये पूरी यात्रा रही है, इसमें एक्सपीरियंस आपने बताया कि आप पॉज़िटिव माइंड फ्रेम लेके चले हैं, हमेशा। हमेशा। तो जो नए लोग इस फ़ील्ड में आ रहे हैं, जैसे कि क्या है आपने बताया कि कुछ स्टूडियो खुलते हैं, जल्दी बंद हो जाते हैं, दुःख भी होता है इस बात का। पहले खुशी होती है कि नया स्टूडियो खुल गया, फिर बिल्कुल, दुःख होता है यार इतनी जल्दी लोग इस फ़ील्ड को छोड़ के चले गए। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं अगर कोई नया इस काम को शुरू कर रहा है म्यूज़िक डायरेक्शन का, ट्रेनिंग के रिलेटेड या जो भी आपकी सलाह हो उन लोगों के लिए? मैं मैं अपने ही एक्सपीरियंस को एक और शेयर कर रहा हूँ कि मैंने अधिकतर मतलब मैं उस बात को वहाँ से ला रहा हूँ फिर ठीक। जब मैं स्टार्टिंग में किसी स्टूडियो वाले के पास जाता था, हाँ, हाँ। तो मैं जैसे देख रहा हूँ कि सपोज़ वो कुछ काम कर रहा है, अपने ठीक। सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, मैं जैसे गया तो उसको मिनिमाइज़ करके रोक देता था, कि कहीं ये सीख ना जाए, ये ना हो जाए। हुँ, हुँ। ऐसे ही 2-3 जगह हुआ फिर ऐसे धीरे-धीरे करके मुझे लगा शायद सभी लोग ऐसे होते होंगे।
ठीक फिर है। मैंने बोला तुम लोग सिखाते क्यों नहीं हो? हुँ, 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 हुँ। पागल हो रहे हो? हम उसको सिखाएँगे फिर वो कल की तारीख में हमारे बगल में स्टूडियो खोल के बैठ जाएगा। हम क्या करेंगे? फिर मुझे लगा अच्छा ये बात है। तो वो कहीं न कहीं मेरे काम आई। तो जब मैंने काम सीखा तो उसके बाद मैंने हमेशा यही सोचा कि जो मेरे अंदर है मैं चाहता हूँ उसको हर कोई जिससे जितना हो सकता है लो, ताकि बिल्कुल, मैं और सीख सकूँ। बिल्कुल ठीक तो बात है। मेरी सोच ये रही कि मैं जो काम करता हूँ मैं सीखा लोग कहते हैं ना मैं कहता हूँ मेरे से सीखो यहाँ हुँ, और स्टूडियो खोलो। लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ कि जो भी काम करता है वो पहले थोड़ा सीख ज़रूर ले। बहुत ये बढ़िया। नौबत ना आए कि तुम्हें साल 6 महीने बाद 1 डेढ़ साल 2 साल बाद स्टूडियो बंद करना पड़े, अपना उसमें काम तो बंद। बहुत दुःख होता है उसमें, मतलब इतना दुःख तो मेरे को हो रहा है तो जिसने खोला होगा उसको या जिन्होंने उसकी मदद करी होगी। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग सीखें। अगर अभी मेरे को कल ही एक कॉल आई कि मैंने दिल्ली से किसी कंपनी से डिप्लोमा करा और उन्होंने मेरे से इतने पैसे लिए और जब काम देखा तो कुछ नहीं आ रहा है। तो ये भी बड़ी दुःख की बात है। तो हम लोग यहाँ पर जैसे मैं अभी कुछ लड़के हैं जो यहाँ पे सीख के गए हैं, वो अपना स्टूडियो चला रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा। काम कर रहे हैं। ऐसे ही अगर और भी जो कर सकते हैं लेकिन, हुँ, हुँ। मैं सिर्फ़ उन्हीं को सिखाता हूँ जो कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। उनके तो अगर कोई सीखना चाहता है, अगर उनका प्रॉपर जैसे खर्चा-वर्चा नहीं है इधर-उधर, तो उनका सिर्फ़ रहने-वहने का, खाने का देख लें अपना, सिखाने की ज़िम्मेदारी हमारी, ओह! जितना हमें आता है। तो ये नए लोगों के लिए यही है भैया कि प्रॉपर सीखें। देखो हम तो अभी भी सीख ही रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अभी हमें कुछ नहीं आता, सीख रहे हैं और जितना आता है उनको आप हम उसको आप हमसे लें। तो जो हमने इंस्ट्रूमेंट देखे हैं अभी तक, उनमें एक और इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट जो है, वो आपके पास ही रखा हुआ है और बहुत शानदार इंस्ट्रूमेंट है वो, पहाड़ी शहनाई। अब एक्चुअल नाम और उसकी विशेषता तो सर ही बताएँगे। तो विशेषता तो ख़ैर हम क्या बताएँ, हम भी वही जो लोक वाद्य यंत्रों का, लोक गीतों का, लोक के बारे में हम हुँ, ज़्यादा हुँ। नहीं बोल पाएँगे क्योंकि जिसको जितना ज्ञान वो उतना ही आगे को आगे को हाँ, बाँटता रहता है। ठीक तो है। मैं हम हाँ, लोग इसको वही चेंटर्स कहते हैं। चैंटर, चैंटर, ओके। पाइप का मसक बीन कर, कुछ एक आध धुन सुनाने की कोशिश करूँ, बिल्कुल, बिल्कुल सर। बज पाएगी। हाँ। वाह! वाह! काफ़ी ताकत लगती है इसमें और आज मैंने हाँ, बोला मैं आपके फेस से देख रहा था कि लग रहा है कि मतलब इसमें जान फूँकनी बस पड़ हो रही रही है। है ना बस। हाँ, नहीं पर वही बात है कि जैसे पहले लग रहा था ना, ऐसे लग रहा था ये बंद क्यों कर दिया? अच्छा, पॉडकास्ट फिर कर लेंगे, पहले यही उसके लिए सुन हम अलग लेते। से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नहीं बहुत शानदार, बहुत शानदार। धन्यवाद। तो जैसे कि हमारे सवालों में से एक सवाल ये भी है कि फ़िल्मों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आजकल जो फ़िल्में जो उत्तराखंड की बन रही हैं या पहले सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या किसी फ़िल्म के लिए कोई डबिंग या इस तरह का कोई काम किया है आपने? संगीत तो ज़रूर किया होगा, ये तो ऑब्वियस है। पता चल रहा है फ़िल्मों के बारे में बात करूँगा तो जो आने वाले लोग भी उनको फिर आएँगे नहीं मेरे से। नहीं, नहीं। क्योंकि शायद मैं कुछ अभी ऐसा कुछ बोलने वाला हूँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल आप इसको आप खुल के अपनी नहीं, राय काटने नहीं मत काटिएगा। नहीं, नहीं काटना क्यों है? तो फ़िल्में सब बढ़िया कर रहे हैं, सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन अभी मैं जो चीज़ देख रहा हूँ मतलब अपने सामने-सामने हुँ, हुँ। बहुत सारी बातें हर कोई करता है। ठीक बात। बातें करवाने के लिए तो आप
हॉलीवुड की बात बड़ी-बड़ी बातें हैं बिल्कुल। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे पास जैसे लोग आते हैं, अच्छा रंजीत जी ये दिस दैट ये हमारा ये है, ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा है और हम किस पे रेट पे करेंगे, इस पे करेंगे, उस पे करेंगे, ये करेंगे, इसमें डायरेक्ट मुंबई से होगा, पूरी टीम मुंबई से होगी, ऐसा होगा, इतने लोग होंगे, इतने लोगों की टीम है, हुँ, वैनिटी वहाँ से आएगी, ये होगा, वो होगा। अब मैं तो ये सुन रहा हूँ पिछले 10 सालों से। हुँ। फिर जब मैंने बात करी कि मैंने कहा सर फिर हमारा ऑडियो का बजट हमारा ये जाएगा। अरे वाह! इतना अच्छा। बजट, इतने में तो हम मुंबई में करा देंगे इससे सस्ते में, अच्छा। इससे सस्ते में तो हम मुंबई में करा देंगे। हाँ, अब आप ये सोचो कि सपोज़ मैंने किसी को एक ऑडियो का 50,000 का बजट दिया। ठीक है। वो बंदा कह रहा है कि इसके आधे हम मुंबई में करा लेंगे। तो हुँ, फिर कहीं न कहीं हम लोग भी तो यार खाना ही खाते हैं, अन्न ही खाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई तुम्हें हाथ जोड़कर ये नहीं चाहिए कि आप वही कराओ ना फिर। ठीक बात। मैं मुंबई से काम करके आ रखे हम लोग यहाँ पर। हमें बिल्कुल सही पता है बात उधर कैसे काम होता है। है। हुँ, तो पहली बात तो ये है कि कुछ इस तरह के लोगों की वजह से हमारे पिक्चर में अच्छा बजट ना मिलने की वजह से भी हुँ, क्वालिटी खत्म हो रही है। ठीक बात है। दूसरी बात कि जैसे अ, स्टोरी मतलब वही कहानी कैसी है, उसमें डायरेक्शन कैसा हुँ, है, कैमरा कैसा है, पूरी टीम की बात है। पूरी टीम की बात। आर्टिस्ट कैसे सपोज़ आर्टिस्ट हमारे जो ये "मिल्लो त्यारू कबाल खान चोरा तू तनी बात नहीं कहर।" हाँ, अब अगर आप बात करते हैं गढ़वाल पिक्चर बननी चाहिए तो उसमें उस भाषा को तो देखो पहले सीखो तो सही। हाँ, बहुत सारी चीज़ें मतलब एक डायरेक्टर का मुझे फ़ोन आया कि ये इसमें इतने गाने हैं, तो मैंने कहा सर इसमें थीम कैरेक्टर कितने हमें सिग्नेचर कितने बनाने पड़ेंगे? कि वो क्या होता है? हाँ। अच्छा इसमें मैंने कहा थीम सॉन्ग किस लिए होता है? किस लिए होता है? डायरेक्टर बोल रहे हैं इस बात को। तो बात बहुत मेरे बाद में जैसा प्रोड्यूसर बोले तो समझ आती है कि भई बहुत ठीक बहुत बाद है। में पता चला कि वो प्रोड्यूसर भी वही है, डायरेक्टर वही है, एक्टर वही थे उसमें। अच्छा, वाह! अच्छा मैंने कहा तब तो ठीक ही बोल रहे तब हो तो कि ये ठीक है, क्या तब होता है। तो ठीक है। तो ये है बढ़ेगा धीरे-धीरे करके बढ़ेगा लेकिन वही है कि थोड़ा टाइम लगेगा, लोगों को समझ में बात बहुत बाद में आएगी। हुँ, हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी अभी जो ऑडियो की है। हैं, हम साउथ साउंड वाली बहुत पिक्चर ही मैटर क्यों करता देखते है। हैं पता? हमारे हाँ, समझ में भाषा नहीं आ रही हम देखते हैं, क्यों मज़ा आता है उसमें जो मज़ा खेलते हैं वो लोग काम करते हैं। साउंड जो है ना वो ज़बरदस्त। तो अगर हमारी पिक्चरों में ऑडियो अच्छा नहीं होगा, बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बैकग्राउंड ही उठाता है मेन पिक्चर। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। तो मेरे हिसाब से पूरा ओरिजिनल बजना चाहिए सब कुछ। ठीक बात। अब लोग यहाँ से उठाया डुन डस ठस ठुस लगा दिए, कहाँ काम चलता है उसमें से? तो नहीं, कहीं न कहीं इसका बहुत बड़ा स्टोरी बहुत अच्छी बनी है, शूट अच्छा नहीं हुआ, शूट बहुत अच्छी बन रखी है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं हुआ, बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो रखा है, फलाने आर्टिस्ट ने अच्छा नहीं करा, हुँ। फिर वो अच्छा हो रखा हाँ, है, वो गाना अच्छा सबकी एफर्ट्स मिल के बस, ही वो एक परफेक्ट फ़िल्म बनाई बस। है। मतलब ये होता है ना कि मैं पैसे लगा रहा हूँ, तो जैसा मैं बोलूँ वैसे ही चलेगा, ऐसा नहीं हाँ, वो गलत है। है। बिल्कुल ठीक बात। अगर देखो, मैं अगर काम में प्रोड्यूसर मैं आपको कह रहा हूँ म्यूजिशियन हमें ये एक ऐसी स्टोरी बना रहे हैं, ये है। इसमें किस हिसाब से हमें गाने चाहिए, कैसे? डायरेक्ट नहीं मैं ही बनाऊँगा जी, वो 4 गाने, चारों की चारों एक जनगीत। तो ऐसा नहीं होता ना, वैरायटी हाँ, चाहिए होती है उसमें भी। वैरायटी चाहिए, तो बिल्कुल। इस वजह से हम लोग मुझे लगता है कि बहुत पीछे हैं अभी, हुँ। फ़िल्म की अगर आप बात कर स और जो लगती भी है मुझे वही जैसे हम बात कर रहे थे कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके लोगों को बुलाना पड़ता है। वो भी थोड़ा मुझे अजीब लगता है कि कब हम उस कंडीशन में पहुँच पाएँगे कि हाथ जोड़ के ना बुलाना पड़े, बुलाना पड़े। है ना? कहीं न कहीं यही कारण है। हाँ। जिस दिन अगर मूवी बनेगी ना, मूवी देखने लायक बनेगी, हुँ। तो मुझे नहीं लगता कि हमें बुलाना पड़े लोगों को। हाँ, क्योंकि बिल्कुल जब सही बात है। सपोज़ मैं गया देखने के लिए, 4 लोग मेरे यार वो मूवी बहुत अच्छी लगी है यार। हुँ, हुँ, ये हुँ। असली प्रचार ही हाँ, होता है। असली बेचारी है, अच्छा, ठीक बिल्कुल। है, हम भी चलते हैं देखने। मतलब वो वाली बात कहीं न कहीं से आपको जब अगर अच्छा माल, अच्छा मटेरियल बनेगा तो चलेगा ही चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। तो ये हो गई अब गानों के बारे में अब बातचीत में तो ऐसा लग रहा है कि अ, ये बातचीत चलती रहे, बहुत सारी चीज़ें अभी हमने कवर नहीं करी हैं, थोड़ा-सा ही हमने पार्ट ही कवर किया है। तो देखेंगे इन फ्यूचर भी आप नेक्स्ट टाइम तो आप चंडीगढ़ आएँगे तो उस वक़्त हम उसको मेरे ना एक एक मेरा हरिद्वार में एक जल निगम में एक एक अधिकारी हैं कोई, हाँ, हाँ। मेरे को काफ़ी फ़ॉलो करते हैं। वो कह रहे हैं, "रंजीत भाई जो तुम्हारी असली चीज़ें वो लोग पूछते ही नहीं यार।" मैंने कहा, "कौन-सी चीज़ें?" "अरे तुम्हारी जो असली शुरुआत है, तुमने क्या करा, कैसे करा?" वो हाँ। तो कभी पूछी नहीं। मैंने कहा, "यार पूछते तो हैं लोग काट देते हैं।" तो कह रहे हैं, "यार नहीं, नहीं आज हमने वही रखा है मेज़ में, सारी ये कहानी। जैसे एक मेरी ना और देहरादून जब मैं देहरादून में आया मैं तो मैं 3 महीने बस स्टॉप में रहा हूँ। ओह! ₹300 में 3 महीने काटे बस स्टॉप। इस टाइप की कहानी मैं
मैंने कहा इस कहानी को सुनाने का भी वक़्त आएगा। इस आ तरह से बहुत सारे आज कहानियाँ हैं। ये कहानी हमने सुन ली। मैं वो ये वाले तो बताऊँगा फिर आपको, इसके पीछे बड़े-बड़े राज़ हैं। ठीक है, ठीक है। फिर उसको हम वही कंटिन्यू करेंगे चंडीगढ़ जो की बिल्कुल, बात हुई है। तो जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट और सर का फ़ेवरेट इंस्ट्रूमेंट है और मेरा तो बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है, मैं उस अकेले इंस्ट्रूमेंट पहले ही पकड़ लेता हूँ। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि कोई इंस्ट्रूमेंट कम है या ज़्यादा है, लेकिन ये परफ़ेक्ट है अपने काम के अंदर। हाँ, तो अभी हमारे एक सिंगर हैं अपने कुमाऊँ से, हाँ, हाँ, हाँ। बहुत सारे, तो वो आए अभी तो उन्होंने बोला यार कि लोग हुड़का ऐसे ही समझते हैं मतलब, जबकि हुड़के में सारी तालें बजती हैं। सारी ताल चाहे वो बजती 3 है। ताल को बिल्कुल, कहरवा, दादरा, रूपक, दीपचंदी सारी बजती है। सब बजती हैं। पर हमारे यहाँ पहाड़ में मतलब वही है, बात वही आ गई वही शिक्षा वाली कि कितना किसने सीखा है, कहाँ से? हाँ, ये, तो हम भी सीख ही रहे खैर। नहीं कुछ आपकी बिल्कुल ठीक। थोड़ा सुनाता हूँ मैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले हैं मेरे को कि मैं जैसे मैंने ढोल पे कुछ बजा के डाला या हुड़के पे कुछ भी, हमें नॉलेज नहीं है सपोज़ इसकी, तो नीचे कमेंट कर देते हैं कि हमने तो पहली बार सुनी इस ताल को ज़िंदगी में। ऐसी ताल भी होती है क्या? अच्छा। तो वो उसका दूसरे उसमें था। तो ऐसे लोगों से ये बोलूँगा कि आप इसी तरह जैसे आप सीख रहे हो और ऐसे ही सीखते रहें आप। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पॉडकास्ट ना होता ना मैं तो डांस करने लगा था। करो वाह! कसम से। ऐसा लगता है आपको पहले ही बोल दूँ कि रुकना मत आप बजाते मैं रहो। तो चलता रहूँगा लेकिन मैं इसका मेरा प्रोफ़ेशन यही उड़का है। तो हाँ। मैं इसको जब भी लोग बजाते मुझे पेमेंट देते तो मैं बजा देता ठीक है, ठीक है, ठीक है। पेमेंट दे के ही हुड़का बजवाना पड़ेगा, बात तो सही है। हूँ। अब तो मैं अभी है 3 ना? घंटे बजाता हूँ यहाँ पे। हमारा बजट इतना नहीं है। हमें गाड़ी यहीं छोड़ के जानी पड़ेगी अपनी जिसमें हम आए। ये तो थोड़ी बहुत हम लोग वैसे मस्ती कर नहीं, नहीं, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। कलाकार को मैं चाहता हूँ कि जो कलाकार जो अपनी कला के माध्यम से अपने पुराने वाद्य यंत्रों को जीवित रख रहा है, अपने संस्कृति के लिए थोड़ा बहुत जितना उससे हो पा रहा है योगदान कर रहा है, तो उसको उसका कला का मूल्य भी मिलना चाहिए, तभी वो कला आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ वे कलाकार से काम करवा लिया और उसके बाद कौन है तू? क्या ही किया तूने इसमें? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कलाकार को उसका मेहनताना जो है वो मिलना चाहिए। फिर। ठीक है ना? तो अब इस पॉडकास्ट को हम एंड करते हैं और अगली मुलाकात जल्द हम जब सर से मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप चंडीगढ़ आएँगे और स्टूडियो में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगले अपने स्टूडियो में, आज भी स्टूडियो में ही कर रहे हैं, ठीक है? वैसे तो ये भी आपका अपना स्टूडियो है। स्पेशल ये बिल्कुल, तो स्टूडियो पूरे उत्तराखंड का स्टूडियो है सर। मेरा नहीं है क्योंकि अगर मेरा होता तो मतलब कुछ नहीं हो सकता था। तो ये नहीं, सारे बिल्कुल, आर्टिस्टों बिल्कुल। का है, सब लोग नहीं, हैं। सर की एक और ख़ास बात है कि उनका ऐसा भी नहीं है कि कई बार हमने ये चीज़ सुनी है कि रेट के मामले में मेरे लिए अलग रेट है, किसी और के लिए अलग रेट है, किसी भी गाने के लेके जो भी हाँ, उनका वो सबके लिए एक जैसा रेट है। ऐसा नहीं है कि बड़ी पार्टी आ रही है तो इससे ज़्यादा पैसे ले लो, छोटी आ रही है तो उससे कम ले नो लो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत नॉमिनल, जेन्युइन और सर ने बताया कि जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी उनके दरवाजे खुले हैं। वो सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन पात्र होना चाहिए, शिक्षा का पात्र होना ज़रूरी है। बस। पात्रता होनी आपकी ज़रूरी है, आप उस लायक होने चाहिए, ठीक है? तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद पूरे पॉडकास्ट में हमारे साथ बने रहने के लिए और आपके जो भी विचार हैं, जो भी आपके कमेंट्स हैं,
आप ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपको कोई भी अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार की आपको संगीत की उत्तराखंड संगीत जगत से कोई आपको सहायता चाहिए, किसी प्रकार का वाद्य यंत्र सीखना है, तो जैसे सर ने बताया कि वो उपलब्ध हैं। आप हमारे चैनल के कमेंट्स के थ्रू भी हमें रीच कर सकते हैं और सर के इंस्टाग्राम और जो भी सोशल मीडिया है, उनके थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अरविंद सेमवाल जी और वार्ता का भी धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।